सभी को नमस्कार। नवरात्र आ रहे हैं तो आवश्यक हो जाता है कि नवरात्र की महिमा के बारे में गुणगान किया जाए। नवरात्र अथवा नवरात्रि हिंदुओं का एक प्रमुख पर्व है। नवरात्र एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है 9 रातों का समय। इन 9 रातों और 10 दिनों के दौरान शक्ति देवी की पूजा की जाती है। साल में 4 बार नवरात्रि आती हैं, माघ, चैत्र, आषाढ़ और आश्विन। इनमें से माघ और आषाढ़ में आने वाली नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। यह चंद्र आधारित हिंदू महीनों में चैत्र, माघ, आषाढ़ और आश्विन प्रतिपदा से नवमी तक मनाया जाता है। चैत्र मास में वासंतिक अथवा वासंतीय और आश्विन मास में शारदीय नवरात्र, माघ और आषाढ़ मास की नवरात्रि गुप्त नवरात्रि होती हैं। शारदीय नवरात्र का समापन दशहरा को दुर्गा प्रतिमा के विसर्जन के रूप में होता है। गौर से देखें तो नवरात्रि में 3-3 माह का अंतर होता है। हिंदू कैलेंडर के हिसाब से सबसे पहले चैत्र मास में 9 दिन चैत्र नवरात्रि के होते हैं। उसके बाद 3 माह के बाद आषाढ़ में गुप्त नवरात्रे आते हैं। उसके बाद फिर 3 माह के बाद शारदीय नवरात्रे और अंत में माघ मास में गुप्त नवरात्रे आते हैं। नवरात्र भारत के विभिन्न भागों में अलग अलग ढंग से मनाया जाता है। गुजरात के इस त्यौहार को बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। गुजरात में नवरात्र समारोह डांडिया और गरबा खेलकर मनाया जाता है। यह पूरी रात भर चलता है। देवी के सम्मान में भक्ति प्रदर्शन के रूप में गरबा आरती से पहले किया जाता है और डांडिया समारोह उसके बाद। पश्चिम बंगाल के राज्यों में बंगालियों के मुख्य त्योहारों में दुर्गा पूजा बंगाली कैलेंडर में सबसे अलंकृत रूप में उभरा है। नवरात्र उत्सव देवी अम्बा का प्रतिनिधित्व है। वसंत की शुरुआत और शरद ऋतु की शुरुआत जलवायु और सूरज के प्रभावों का महत्वपूर्ण संगम माना जाता है। ये 2 समय में माँ दुर्गा की पूजा के लिए पवित्र अवसर माना जाता है। त्योहार की तिथियाँ चंद्र कैलेंडर के अनुसार निर्धारित होती हैं। नवरात्र पर्व माँ दुर्गा की अवधारणा भक्ति और परमात्मा की शक्ति की पूजा का सबसे शुभ और अनोखा माना जाता है। यह पूजा वैदिक युग से पहले प्रागैतिहासिक काल से चला आ रहा है। ऋषि के वैदिक युग के बाद में नवरात्र के दौरान की भक्ति प्रथाओं में सबसे मुख्य गायत्री साधना का है। नवरात्र में देवी के शक्तिपीठ और सिद्ध पीठों पर भारी मेले लगते हैं। माता के सभी शक्तिपीठों का महत्व अलग अलग है, लेकिन माता का स्वरूप एक ही है। कहीं पर जम्मू कटरा में वैष्णो देवी बन जाती है तो कहीं पर चामुंडा रूप में पूजी जाती है। बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में नैना देवी के नाम से माता के मेले लगते हैं, तो वहीं सहारनपुर में शाकुंभरी देवी के नाम से माता का भारी मेला लगता है। नवरात्र के दौरान कुछ भक्त उपवास और प्रार्थना स्वास्थ्य और समृद्धि के संरक्षण के लिए रखते हैं। नवरात्रि के 9वें दिन, जिसे नवमी कहते हैं, इस दिन 9 कन्याओं को घर में आमंत्रित कर उनकी पूजा की जाती है। कुछ लोग 8वें दिन ये पूजा करते हैं, जिसे अष्टमी कहते हैं। नवरात्र और मौसमी परिवर्तन के काल के दौरान अनाज आमतौर पर परहेज कर दिए जाते हैं, क्योंकि मानते हैं कि अनाज नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हैं। भक्त इस व्रत के दौरान मांस, शराब, अनाज, गेहूं और प्याज, लहसुन नहीं खाते हैं। नवरात्र आत्मनिरीक्षण और शुद्धि का काल है और पारंपरिक रूप से नए उद्यम शुरू करने के लिए एक शुभ और धार्मिक समय है। चौमासे में जो कार्य स्थगित किए होते हैं उनके आरंभ के लिए इसी दिन साधन जुटाए जाते हैं।
नवरात्र महिमा की एक बहुत ही सुंदर कहानी है। नाथनगर में एक सरजू नाम का लकड़हारा रहता था। वह सदाचारी, धर्मात्मा और सत्यवादी था। जंगल से लकड़ियां काटकर और उन्हें शहर में बेचकर जो पैसे मिलते थे उनसे वह अपने परिवार का भरण पोषण करता था। वह भगवान का प्रसाद समझकर ही भोजन स्वीकार करता था। वह दूसरों की सहायता के लिए सदैव तत्पर रहता था। एक बार उनके घर के निकट सत्यव्रत नामक एक तेजस्वी ऋषि आकर ठहरे। वे बहुत प्रसिद्ध तपस्वी थे, मंत्रों और विद्याओं के ज्ञाता थे। उनके समान ज्ञानवान और विद्वान दूसरा दूर दूर तक नहीं था। शीघ्र ही अनेक व्यक्ति उनके दर्शन के लिए आने लगे। सरजू के हृदय में भी उनसे मिलने की जिज्ञासा हुई। फिर वे उनकी सेवा में उपस्थित हुआ। सत्यव्रत को प्रणाम कर बोला, हे ऋषिवर, आपकी बुद्धि अत्यंत विलक्षण है। आप अनेक शस्त्र विद्या और मंत्रों के ज्ञाता हो। मैं एक मामूली सा लकड़हारा हूँ। बहुत मेहनत करने के पश्चात भी बहुत थोड़ा कमा पाता हूँ, जिससे मैं अपने परिवार को सारी सुविधाएं और वह सुख नहीं दे पा रहा हूँ। कृपया मुझे बताएं कि मेरी दरिद्रता किस प्रकार समाप्त हो सकती है। ऐसा कोई उपाय बताएं जिससे मैं अपने परिवार का यथोचित भरण पोषण कर सकूं। ऋषि सत्यव्रत ने सरजू को भगवती दुर्गा की महिमा बताते हुए कहा, नवरात्रि व्रत का पालन करो। सरजू ने सत्यव्रत को अपना गुरु मानकर भुवनेश्वरी मंत्र की दीक्षा ली और तत्पश्चात नवरात्रि व्रत रखकर उसके मंत्र का नियमित जाप प्रारंभ किया। उनसे भगवती दुर्गा की श्रद्धा और भक्तिपूर्वक आराधना की। वर्ष के प्रत्येक नवरात्रि में वह भगवती दुर्गा को ध्यान करता था और बीज मंत्र का जाप करता था। सरजू की भक्ति से प्रसन्न होकर नवरात्रि में अष्टमी की आधी रात को देवी भगवती प्रकट हुई और सरजू को उसका अभिष्ट वर प्रदान करते हुए उसे संसार का समस्त ज्ञान, वैभव, ऐश्वर्य और मोक्ष प्रदान किया। प्रातःकाल सरजू को एक बहुत ही उत्तम विचार आया। वह उन लकड़ियों को लेकर जब शहर में गया तो एक बहुत ही अच्छे बढ़ई से मिला जो फर्नीचर बनाना जानता था। ऐसा प्रतीत हुआ जैसे साक्षात देवी माँ ने ही उस बढ़ई को भेजा है। उसने कहा कि तुम इतनी अच्छी लकड़ियाँ लेकर के आते हो, इनसे तो हम बहुत सुंदर और मजबूत फर्नीचर बना सकते हैं। तुरंत उसे बात समझ में आ गई और दोनों ने मिलकर एक कारखाना लगाया और उस कारखाने में बहुत सुंदर फर्नीचर बनने लगा। बहुत जल्द वह आसपास के शहरों में प्रसिद्ध हो गया। उसका फर्नीचर हाथों हाथ बिकने लगा और अब उसके घर में धन और वैभव की कमी न रही। वह अपने परिवार को सारी सुविधाएं देने लगा। इस प्रकार भगवती देवी ने प्रसन्न होकर भक्त सरजू के सभी कष्टों को दूर किया और उसे अतुल धन संपदा, मान सम्मान और समृद्धि प्रदान की। इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि किसी भी कार्य को श्रद्धा, भक्ति और निष्ठा से करने पर उसका फल सदैव अनुकूल ही प्राप्त होता है। सच्चे हृदय से की हुई भक्ति हमें मानसिक रूप और शारीरिक रूप से सशक्त करती है और नए नए विचारों के साथ हमें अपने मार्ग में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। अब सरजू के पास अपने परिवार के पालन पोषण के उपरांत भी धन बचने लगा। अब उसने पहले ये संकल्प लिया कि मैं माँ का मंदिर बनवाऊंगा। जिस माँ की कृपा से, जिनके आशीर्वाद से मैं इतना अच्छा कार्य कर पा रहा हूँ, उसने तुरंत ही उसी दिन संकल्प लिया और कार्य में जुट गया। एक ही साल की मेहनत से उसने इतना धन कमाया कि माँ का भव्य मंदिर बनाने में सफल हुआ, जहाँ पर भक्तजन जाते, भक्ति करते और मन चाहा वर प्राप्त करते और वह भी माँ का गुणगान करते और उस मंदिर के अंदर मेले के मेले लगने लगे। और इस प्रकार सरजू ने अपने जीवन को सफल किया। आइए हम सब भी भक्ति करते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं और अपने जीवन में मेहनत से आगे बढ़ते हैं। जय माता दी।